So today we will be studying about the Yoga Sutras of Patanjali. Last time we did Sankhya system, and today it is Yoga Sutras of Patanjali. So Patanjali is Patanjali was a rishi. Patanjali जो थे वो एक ऋषि थे. एक पतंजलि जो थे एक ऋषि थे और उन्होंने योग दर्शना लिखा था. एक्चुअली जो योग दर्शना है 6 दर्शना है, तो 6 दर्शनों में से एक दर्शन है, उसको पतंजलि योग दर्शन बोलते हैं. और इस योग दर्शन में उन्होंने वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष जो थे योगा के वो उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं यहाँ पे. और उन्होंने ये जो अपनी योग सूत्रा की बुक है उसमें चार पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है. और उनका नाम है जैसे आप देख सकते हैं समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद एंड कैवल्य पाद. तो उनमें जैसे समाधि में 51 चैप्टर्स हैं, साधना में 55, विभूति में 56 और कैवल्य पाद में 34 जो है वो सूत्रास हैं. एक्चुअली सूत्रा क्या होता है? सूत्रा में जैसे आप लोग फॉर्मूलाज बोलते हैं ना, फॉर्मूलाज लिखते हैं. अभी मॉडर्न इरा में हम लोग फॉर्मूलाज लिखते हैं. इन द ओल्डन डेज सूत्र लिखते थे. अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो हम लोग सूत्र बोलते हैं फॉर्मूलाज को. तो ये जो है जो पतंजलि योग सूत्र है, ये वाली बुक जो है 4 भागों में डिवाइडेड है. यहाँ पे एक ऑथर है जिन्होंने एक बुक लिखी है, जिन्होंने ये बुक लिखी है योगा एंड इंडियन फिलॉसफी. इन्होंने कहा है कि जो पतंजलि जी जो थे, उन्होंने जो ये जो योगा है उसको सिस्टमेटिकली वे में लिखा गया था. और ये जो सब उन्होंने आइडिया लिया था, ये उपनिषदा से लिया गया था. ये आइडिया उसको क्रमबद्ध तरीके में लिखने का. और इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको योगा जो है उन्होंने सिस्टमेटिक वे में लिखा इन्होंने. और इसमें स्कॉलर्स देखते हैं कि जब वो कंपेयर करते हैं कि इसमें क्या क्या और किस किस चीज का समावेश है, तो उसमें उनको लगा कि थोड़ा बुद्धिज्म के बारे में भी लिखा है, थोड़ा जो सांख्य दर्शन हमने पढ़ा उसके आइडियाज भी है उसमें. अगला आ गया पतंजलि योग सूत्रा रिमाइंड अस ऑफ बुद्धिस्ट फॉर्मुलेशंस फ्रॉम द पाली कैनन. पाली कैनन मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद रहा होगा. जो पाली जो है वो लैंग्वेज है, लिपि है एक्चुअली, जिसमें महात्मा बुद्ध के टाइम की जो बुक्स लिखी गई थी ना, वो सारी पाली लिपि में लिखी गई थी. और उसमें सर्वास्तिवाद, अभिधम्म और स्वतांत्रिक, ये सब चीजों के बारे में भी डिस्क्रिप्शन था. अब आप पूछेंगे कि सर्वास्तिवाद क्या है? सर्वास्तिवाद जो था ये एक संप्रदाय था. एक्चुअली संप्रदाय होता है ग्रुप ऑफ पीपल, और वो बोलते थे कि मतलब ये जो वर्तमान काल है, भूतकाल है और भविष्यत काल है, मतलब सभी वस्तुएं जो होती हैं वो उनका एक अस्तित्व, एक एग्जिस्टेंस रहता है हर काल में, वो वैसे ही रहती है. देयर इज नो चेंज. और अभिधम्म का मतलब होता है धर्म. ये है मतलब जो धर्म के बारे में जो स्क्रिप्चर्स लिखे हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो सारी हम लोग अभिधम्मा में मतलब वी फाइंड दीज ऑल थिंग्स इन द अभिधम्मा. तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ साल के बाद क्या हुआ कि योगा के स्कूल जो है वो भी योगा के स्कूल भी एग्जिस्टेंस में आए. और उनमें मैक्सिमम जो योगा के स्कूल तो थे वो सांख्य दर्शन को ही फॉलो करते थे, है ना.
और उसमें सर्वास्तिवाद भी था। सर्वास्तिवाद भी जो योगा की बुक्स होती थी उसमें सर्वास्तिवाद मतलब ये वाला टॉपिक भी उन्होंने इंक्लूड किया था। तो जब बुद्धा की जो मतलब मुक्ति हुई तो उनकी मुक्ति के बाद मुक्ति मतलब जब वो उन्होंने समाधि ले ली, तो उनकी समाधि लेने के बाद जो उनके शिष्य थे, उन्होंने ये जो बुक्स थी अभिधम्मा और स्वतंत्रिका जो भी थी, इन्होंने इन बुक्स का संग्रह कर लिया इन सबको। और यहाँ पे हम लोग, अगर आप इन ग्रंथों को थोड़ी गहराई से पढ़ोगे, उसमें अट्ट कथा का भी एक वो आता है, व्हाट वी कॉल इट, एक संवाद आता है अट्ट अट्ट कला के बारे में। और ये जो सॉरी अट्ट कथा के बारे में, ये जो अट्ट कथा है, इस मतलब अट्ट कथा होती है, छोटे छोटे भाष्य लिखे होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं, और इसमें उस टाइम के धर्म के बारे में लिखा गया है। और बौद्ध के जो मतलब जितने भी ग्रंथ जो हैं वो सारे इंक्लूड किए गए हैं, छोटी-छोटी कमेंट्री टाइप लिखी गई हैं। तो उनमें कमेंट्री में आई टोल्ड यू कि जो भी छोटे-छोटे टॉपिक्स होते थे वो धर्म से रिलेटेड होते हैं, और हम उनको ना अभिधर्मा कहते हैं। और उसके बाद ये थे मतलब जैसे-जैसे युग आगे बढ़ता गया, आगे टाइम आगे बढ़ता गया, तो बहुत सारे ऑथर आए, जैसे ये ऑथर का नाम लिखा है मैक्स मूलर जो है। ये बोलते हैं कि जो सांख्य की फिलॉसफी है और योगा की फिलॉसफी है, ये बहुत मतलब सेम लगती हैं, ये इतनी सेम लगती हैं कि मतलब इनको डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत मुश्किल लगता है। तो क्योंकि जो योगा की फिलॉसफी थी उसमें भगवान को ज़्यादा माना गया है। तो सांख्य और योगा इतना सेम था कि हम उसमें से ये आपको लाइन कन्फ्यूज़ कर सकती है, जैसे कि इसने लिखा है कि सांख्य विद एंड विदाउट लॉर्ड। सो इट मीन्स सांख्य एक मतलब बिकॉज़ दोनों बहुत सेम थे, तो हम ये एक योगा विदाउट योगा कह सकते हैं, और एक सांख्य with God and one Sankhya without God. इस तरह से हम you just you know mixed it up. So ये एक और ऑथर हैं, एक और हैं, उनका नाम है हेनरिच जाइमर। तो इन्होंने भी जो इन दोनों का रिलेशनशिप है योगा का और सांख्या का, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। सो दीज टू आर रिगार्डेड एज ट्विन्स। मतलब ट्विन्स पता है ना, जैसे आइडेंटिकल्स ट्विन होते हैं, पहचान में नहीं आता कि कौन कैसा है। सो मतलब उन्होंने कहा कि जो सांख्य है और योगा है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सो सांख्य दर्शन में क्या था, सांख्य दर्शन में थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन थी अबाउट ह्यूमन नेचर, उसके बारे में मतलब जो सांख्य में थ्योरीज में इसका तत्व के बारे में, मैंने आपको तत्व के बारे में बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद रहा होगा। महत जो सांख्य दर्शन में पढ़ा ना हम लोगों ने, प्रकृति महत और उसमें तत्वास जो थे, तो 25 तत्व थे वो। तो वो तत्व के बारे में उनकी जो थ्योरेटिकल वे में इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और एनालाइज किया है अच्छी तरह से। उन्होंने इसमें जो जाइमर है, इन्होंने अपनी बुक में बंध और मोक्ष का भी के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। बंध आपको पता है अबाउट द अटैच बॉन्ड, मतलब बॉन्डेज जो लगाव होता है, जो मोह होता है। मोक्ष मतलब जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। और मतलब हमने पढ़ा है ना मोक्ष के बारे में, मोक्ष जो योगा की जो फाइनल स्टेज है वो मोक्ष है, तब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। मतलब आदमी जो है वो हायर ही गेट्स इक्वल टू द जो हाई 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 स्पिरिचुअल मोड में चला जाता है वो। तो नेक्स्ट में आ गया ये जो है सांख्या में इसके बारे में बताया गया। और जो अभी मैं योगा के बारे में बताऊंगी, योगा में सांख्या में थ्योरेटिकल के बारे में बताया गया,
और योगा में जो है वो इसका प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताई गई। प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो हमने पढ़ी थी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधि और ये यम, नियम वगैरह, ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज जो था वो योगा में मतलब डिस्क्राइब किया गया है। तो इन दोनों में बहुत चीजें हैं वो मिलती हैं सांख्य में और योगा में। सो इन 4-5 लाइंस मैंने आपको सांख्य और योगा के बारे में बता दिया। इट इज लिटिल, दिस लैंग्वेज इज लिटिल टफ, बट यू नो यू कैन मेक इट आउट। आई मैंने आपके लिए काफी इजी कर दिया ये जो है। तो ये जो है पिक्चर है, ये शेष शेष लिखा हुआ है इसमें। तो मत ये कहते हैं कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो पतंजलि जी थे वो शेषनाग के बारे में आपने सुना होगा, विष्णु के जो शेषनाग जी है ना, तो उसके अवतार थे, ऐसा भी माना जाता है। तो आगे आ गया योगवल्क्य। ये योगवल्क्य क्या था? योगवल्क्य जो है ये भी एक ऋषि थे। अब ऋषि पढ़ते लिखते भी थे, तो उन्होंने मतलब पता है ना आपको, जो पहले वाले ऋषि थे, लोग पहले बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे, ऋषि होते थे और ऋषि बच्चों को पढ़ाते थे। तो इसी तरह से ये जो है, ये ऋषि, इन ऋषि ने भी बुक लिखी है योगा पे, और उस बुक को बोलते हैं हम लोग योग याज्ञवल्क्य। और इनका टाइम था सेकंड सेंचुरी बीसी टू फोर्थ सेंचुरी। ठीक है। और ये जो है याज्ञवल्क्य, उन्होंने ये जो डेफिनेशन दी है, संयोगो योग इति उक्तो, मतलब संयोग, इसमें इति युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, इसमें इन्होंने बताया है कि संयोग होता है दो चीजों का मिलना। संयोगो योग इति उच्यते, मतलब संयोग को योगा में क्या बताया गया है कि ये है संयोग है ये जीवात्मा और परमात्मा का। जीवात्मा क्या हो गई? जीवात्मा हम लोग हो गए, परमात्मा क्या हो गया? भगवान हो गए। मतलब अल्टीमेट, अगर आप इसको सिंपल भाषा में लें तो आत्मज्ञान, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन को हम लोग योगः इति उच्यते। हम जब ये दोनों जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं तो उसको योगा बोलते हैं। सो ये जो है याज्ञवल्क्य जो है, ये वैदिक काल के ऋषि थे, मैंने आपको बता दिया। ये एक दार्शनिक भी थे, और इन्होंने योग याज्ञवल्क्य ये वाली बुक लिखी है। तो इसमें ये जो योग याज्ञवल्क्य जो है, ये बुक जो है वो संवाद है उनके बीच में, और उनकी जो वाइफ थी गार्गी, उनके बीच में जो संवाद हुआ, जो बात हुई, तो उसको उन्होंने लिखा, क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने लिखा। जो गार्गी गार्गी जी थी, वो भी शी वाज अ फीमेल फिलोसोफर, मतलब वो भी लिखती थी, वो भी फिलोसोफर थी, वो भी एक तरह की, मतलब क्या दार्शनिक थी, वो भी फिलोसोफर मतलब दार्शनिक बोलते हैं। जो तो ये जो बुक थी, इसमें 12 चैप्टर्स थे, और इसमें अभिनव क्या बोलते हैं कि ये जो है याज्ञवल्क्य जो है, इससे बहुत सारी, मतलब वी यूज दिस बुक एज अ रेफरेंस बुक, एंड देयर आर मेनी बुक्स रिटन विद in many books references are taken from this Yog Yagyavalkya. So उन्होंने they have given name of some books like Hatha Yog Pradipika, Yoga Kundalini और योग तत्व उपनिषदास। तो इनमें जो है वो याज्ञवल्क्य जो उन्होंने तंत्र लिखा था, उससे रेफरेंस लिया गया है। ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। this thing yoga is defined here is jivatma paramatmano sanyoga, so union between the individual self and divine. सो नेक्स्ट वन हियर, यहाँ पे देखो, जो माता सरस्वती जी हैं, वो याज्ञवल्क्य जो ऋषि मुनि थे, उनके सामने प्रकट हुई हैं। ये 20वीं सदी की बात है। देखो, ये इतने डिवोशनल लोग होते थे, माता मतलब प्रकट हुई है इनके सामने। अगला है जैनिज्म के बारे में।
और जैनिज्म के बारे में तो जैनिज्म में जो है वो दूसरी सदी में, सेकंड सेंचुरी में, मतलब इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो उन्होंने इसमें कहा गया कि योगा इज द सम ऑफ जो इट इज द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ माइंड, स्पीच एंड बॉडी। तो अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोलें तो योगा जो है वो मन, वाणी और शरीर का कुल योग है। इसमें जैनिज्म में तत्वार्थ जो हाईलाइट किया गया है, तत्वार्थ सूत्रा के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और तत्वार्थ सूत्रा, इस तत्वार्थ सूत्र मतलब इसमें वी कैन हम इसको मोक्ष सूत्र भी बोल सकते हैं। ये जो तत्वार्थ सूत्र था ये लिखा गया है संस्कृत में। और इसकी रचयिता कौन है? इसके रचयिता है उमा स्वामी जी। इसमें 10 अध्याय हैं, मतलब 10 चैप्टर हैं। और 350 जो है इसमें सूत्र हैं। और जैन दर्शन में क्या किया गया? जैन दर्शन में जो कार्मिक इन्फ्लक्स होता है, कर्म कर्म का प्रभाव, मतलब अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। उसी तरह से कार्मिक जो ये जो कार्मिक सूत्रास जो है इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। एंड यहाँ पे एक और चीज है, वन ऑफ द एसेंशियल इज सम्यक चरिता। सम्यक मतलब, सम्यक का क्या मतलब होता है? हम लोग होते हैं अच्छी तरह से, मतलब अच्छा चरित्र। तो इसमें बताया गया कि अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। अगर हमारा चरित्र अच्छा है तब भी अच्छा फल मिलेगा। इसमें कहा गया है कि मुक्ति के मार्ग जो है, मुक्ति के मार्ग है ये अल्टीमेटली जो अच्छा कर्म है और अच्छा जो चरित्र है वो मुक्ति के मार्ग है। इन हिज नियमसारा आचार्य कुंद कुंद डिस्क्राइब्स योगा भक्ति। अब एक और आचार्य जी हैं, उनका नाम है कुंदा कुंद। उन्होंने योग भक्ति के बारे में बताया है। योग भक्ति मतलब डिवोशन टू द पाथ, मतलब डिवोशन टू द डिवोशन टू द पाथ ऑफ लिबरेशन, मतलब मुक्ति पाने के लिए जो हम लोग भक्ति करते हैं। सो इसको उन्होंने सबसे बड़ी जो भक्ति को उन्होंने सबसे सर्वोच्च स्थान दिया हुआ है। उसके बाद आ गए आचार्य हरिभद्रा और आचार्य हेमचंद्रा। ये जो आचार्य हरिभद्रा है और आचार्य हेमचंद्रा जो है, ये जो श्वेतांबर भिक्षु जैन लेखक थे। ये आपने पढ़ा होगा ना, आपने देखा भी होगा, जो जैन भिक्षु होते हैं श्वेतांबर, पीतांबर, इस तरह के होते हैं ये। तो ये जो हरिभद्र थे, पहले हम लोग जो हरिभद्र जी के बारे में लेते हैं। हरिभद्र जी जो थे वो भिक्षु जैन लेखक थे। और उन्होंने ये जो इन्होंने दे mentioned 5 major woes of Asiatic and 12 minor woes of laity under yoga. So उन्होंने बोला कि एक्चुअली 5 व्रत लेते हैं ये जो होते हैं जैन भिक्षु में। 5 व्रत के बारे में बताया गया है। वो जो 5 व्रत है, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। ये नियम के अंडर भी आते हैं, इफ यू रिमेम्बर। तो दीज जो 5 व्रत है वो नियम के 5 जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय है उससे मिलते जुलते हैं, दे आर सेम। और इसमें कुछ 12 प्रतिज्ञाओं के बारे में भी उल्लेख किया गया है। This has led certain Indologists like Professor Robert J. Zeidenbos to call Jainism essentially a system of yogic thinking that grew into a fully fledged religion. तो इन्होंने जो ये प्रोफेसर रॉबर्ट जे जाइडन बॉस जो है, इन्होंने बोला कि जो ये योग, ये जो जैनिज्म है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ योगा। इसमें जैनिज्म जो है वो अच्छी तरह मतलब देयर इज अ योगा, जैनिज्म में योगा जो है वो बहुत अच्छी तरह फला फूला और एक धर्म की तरह उसको माना गया।
आपने देखा होगा ये जो मतलब जैनीज़ जो होते हैं, जो जैन जैन धर्म फ़ॉलो करते हैं, वो भी मतलब जो चैंटिंग वगैरह है वो भी करते हैं, सब कुछ मतलब जैसा जो इंडियन सिस्टम में होता है उस तरह से मतलब ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ द धर्म। Next line is the five yamas of the five yamas or the constraints of the Yoga Sutras of Patanjali bear a resemblance to the five major vows of Jainism, indicating a history of strong fertilization between these traditions. So, as I told you, they say these five जो पांच प्रतिज्ञाएं हैं और ये जो 12 प्रतिज्ञाएं जो हैं वो मतलब एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं. These are like strong cross fertilization between these between two religion कौन कौन से आ गए पतंजलि वाला और जैनिज्म वाला. तो mainstream Hinduism influences on Jain yoga is noticed as Haribhadra founded since 8 ये क्या 1 minute. सॉरी शायद बीच में कनेक्शन कट हो गया था तो फिर से जोड़ना पड़ेगा ये 1 मिनट. चार 500 रुपये में लगेगा था मैंने 500 रुपये ज्यादा जो हेलो ये बुलेट और एक 4 व्हीलर लेनी हो रही है चलाने तो है खर्चा महंगा है बुलेट की सर्विस 10,000 10,000 15,000 7-8 हजार की तो नहीं देगी 15,000 की तो इंजन काम लग जाना है मतलब पूरा इंजन को काम तो पूरा लाने कम से कम 7-8 हजार रुपया तो हो ही जाए बा सर्विस की दुकान पर जाए गाड़ी का 6-7 हजार दे दे बुलेट में 100 डिस्को हर सर्विस कितना यार हर सर्विस मतलब आप इंजन कराएगी 7,000 बढ़ जाए नहीं नहीं इंजन नहीं तो छोटी मोटी सर्विस हाँ 250 से 300 रुपया में हो जाएगा बस सामान का लगेगा एक बार लगे
तो अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट हैं। अमनदीप, प्रिया, एनीवन? मैंने बोला अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। अमनदीप? यस मैम। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और भी बच्चे जो भी हैं, रत्ना, राकेश, प्रिया, राकेश, अभी टाइम है, आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ आपको डाउट है लास्ट क्लास का या फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए, प्लीज पूछिए। Ma'am, to be very honest, there is no doubt because until or unless we won't be studying this PPTs again, तो वो चीजें तब तक नहीं होंगी जब तक उसको दोबारा से हम पढ़ेंगे नहीं। तो और मैम आपको समझ में है नहीं हमारे पास। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं। ओके, आई विल शेयर दीज ऑल थिंग्स विद यू। पर जो मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ में आता है? इज इट मैम क्लियर टू? बिल्कुल क्लास में बिल्कुल समझ आता है मैम, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं वो आप दो तीन तीन बात के रिकॉल करो वो याद नहीं रहते। देखो, मैंने आपको मतलब हर एक लाइन का मतलब बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता तो एक काम कर सकती हूँ, मैं आपके साथ मतलब हिंदी में कुछ नोट्स बना के शेयर कर सकती हूँ, पर रिटर्न होंगे, क्योंकि यू नो इट इट इज मोर इजी फॉर मी टू राइट इट डाउन एंड शेयर विद यू वंस आप लोग जब मैं आपसे शेयर करती हूँ ये पीपीटी जो, तो आप मतलब यू सी इट राइट? हाँ जी मैम। तो वो उस टाइम तो समझ में आता है ना आपको कि मैं क्या कह रही हूँ? मैम क्लास के ड्यूरेशन में बिल्कुल परफेक्ट समझ आता है, उसमें कोई ग्रेट। डाउट नहीं। कई बार क्या होता है कि एक दो टॉपिक्स जो थोड़े से डिफिकल्ट साइड होते हैं वो 3-4 दिन बाद वो दिमाग में नहीं रहते। आपने ऐसा करना कि जो आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, राइट इट डाउन, एंड जब मैं क्लास में हूँ, आप या तो तब पूछ लो, या फिर आप एक काम करो कि मुझे चैट में डाल दो। जैसे कि जो लास्ट का 5-10 मिनट होता है ना, वी कैन डिस्कस दैट टॉपिक्स देयर। डज इट मेक सेंस? यस मैम, एब्सोल्युटली इट्स मेकिंग सेंस, एब्सोल्युटली। हाँ, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, या आप जब मैं आपको समझा रही होती हूँ ना, तब भी आप पूछ सकते हैं कि मैम इस लाइन का समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखना है, कैसे इसको डिस्क्राइब करना है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं। डोंट बी स्कैर्ड, ठीक है? और अरे, रानू रानू त्रिपाठी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? प्रिया जी, कोई डाउट पूछिए, अगर आपको कोई डाउट है तो। मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, शायद आपको। आप अनम्यूट करिए। नहीं मैम, अभी कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है ना कुछ डाउट है तो आप चैट में डाल दो, या फिर मतलब जब भी आप पढ़ रहे हो ना, आई नॉट फॉर माय क्लास ओनली, डू वन थिंग, कीप ऑलवेज वन पेपर एंड पेन विद यू ऑल द टाइम्स। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो राइट इट डाउन, ठीक है? यस मैम। राकेश कुमार जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हैं? बोलेंगे? हाँ मैम। अच्छा,
तो याज्ञवल्क्य ने कौन सा तंत्र लिखा है? फिर से बोलना। याज्ञवल्क्य ने जो तंत्र लिखा है उसका नाम बताइए। एक हेलो, हाँ जी बोलिए। लिखकर से मैम। योग ठीक याज्ञवल्क्य, योग याज्ञवल्क्य लिखा है, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, और रानू त्रिपाठी, मेरे को आप कुछ नहीं सुनाई दिया पहले, आप कोई अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। रानू, यस, कोई डाउट है आपको? अनम्यूट योरसेल्फ। समझ, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, पता भी नहीं चल रहा है आप कुछ कह रहे हैं। यस मैम, अनम्यूट कर दिया। हेलो, नहीं पता चल रहा।